नाज़रीन, क्रेडिट कॉलिश वाने पर हमला करने वाले मास्टरमाइंड और सुलहकार के हवाले से तेलखा खेज किस्म की तफसीलात सामने आ चुकी है। इसके साथ साथ कचेरी खुदकश हमले का सुलहकार और हैंडलर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और दौरान गिरफ्तारी उनकी जानिब से कौन से इंकशाफात किए जा चुके हैं और उनको इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिल रही थी, इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात है जो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा कतर ने पाकिस्तान को कैसे धोखा दिया है और कैसे इस वक्त कतर पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेल रहा है और कैसे अफगान तालिबान का साथ दे रहा है, बड़ी अहम तफसीलात हैं। ये भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे और अफगान महाजरीन के इनखला के हवाले से भी एक खबर सामने आई है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 13 नवंबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट कॉलिश वाना पर हमला करने वाले जो मास्टरमाइंड थे और उनके सुलहकार के हवाले से जो तफसीलात सामने आ चुकी हैं। वो इस वक्त सिक्योरिटी जराये के मुताबिक क्रेडिट कॉलिश वाना पर हमला करने वाले तमाम जो दहशतगर्द थे उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था, यानी वो अफगान शहरी थे और हमले की मनसूबबंदी भी अफगानिस्तान में ही हुई है। और जराये का कहना है कि इस हमले को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जो अहकामात मिल रही थी वो फितनतुल खवारिश के सरगना रहनुमा नूर वली मसूद से बाकायदा ये तमाम उनको हिदायत मिल रही थी। और ये नूर वली मसूद जो हैं ये टीटीपी के सरगना लीडर हैं और इसके साथ साथ इस हमले की मनसूबबंदी जो थी ये नूर वली मसूद ही जो टीटीपी का ग्रुप है उस ग्रुप का एक सरगना लीडर है ये भी जाहिद, उसकी जानिब से बाकायदा ये पूरी मनसूबबंदी की गई थी और फिर दहशतगर्द अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल कर रहे थे और इस हमले के तमाम साजो सामान और उनके लिए जो ज़रूरियात की चीज़ें थी हमलावरों के लिए वो तमाम अफगानिस्तान से फराहम किया गया है और सामान में अमेरिकी साख्ता हथियार मौजूद थे। दौरान हमला भी दहशतगर्द जो हैं वो इंस्ट्रक्शन अफगानिस्तान से उस वक्त भी ले रहे थे। और इसी तरह अगर इस्लामाबाद में जो कचेरी में खुदकश जो हमला हुआ था उसकी अगर बात की जाए तो उसके सुलहकार को भी और हैंडलर को भी गिरफ्तार किया गया है। इसका सुलहकार गुज़िश्ता 1 माह से रावलपिंडी में ये रिहाइश पजीर था और जिसे रावलपिंडी से और हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया है। और ज़राए का कहना है कि हैंडलर और सुलहकार का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है और सिक्योरिटी इदारों ने दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के बाद इस वक़्त नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है, जहाँ उनसे मज़ीद तफ्तीश करके हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश इस वक़्त जारी है। और ज़राए का ये भी कहना है कि खुदकश धमाके से कबल सुलहकार और खुदकश हमलावर जो हैं वो मुतअद्दिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स का वो जायज़ा ले चुके हैं। ये अफ़सोस का मकाम है कि सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनकी जानिब से इनको बरवक़्त जो हैं वो इनको रोक नहीं सके, क्योंकि इस हमले में 12 कीमती जानें ज़ाया हो गई। 36 से ज़ायद अफ़राद जो हैं वो अ, इसमें ज़ख्मी भी हो चुके हैं। तो ये एक सिक्योरिटी एतबार से एक इसको फेलियर भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कतर के हवाले से। ये आप लोगों को समझना होगा कि जो कतर है ये हमेशा अफ़गान तालिबान को माली तौर पर भी सपोर्ट कतर की जानिब से रहा है और फिर साथ-साथ उनके मौक़िफ़ को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए भी कोशिशें हमेशा कतर की जानिब से की गई हैं। तो वो कतर के बहुत करीब हैं अफ़गान तालिबान और साथ-साथ आप लोगों को मालूम है कि कतर जो हैं वो अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा करीब है। अमेरिका और कतर फिर अफ़गान तालिबान जो हैं इनका बाकायदा एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो ऑलरेडी बना हुआ है और वो उसका मरकज़ दोहा में ही है। और आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका भी उस तरीके से सपोर्ट करता है तालिबान की आज भी। और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अब अमेरिका अफ़गान तालिबान को $48 मिलियन पर वीक के हिसाब से दे रहा है और फिर साथ-साथ बाकी जो खर्चे हैं वो कतर पूरी कर रहा है। और फिर साथ-साथ जो मुल्ला हिबतुल्लाह है, इनके बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं अमीर कतर के साथ। बाकी किसी के साथ इतने ताल्लुकात इनके नहीं है। वो जितने कतर के अमीर के साथ इतने ताल्लुकात हैं और इनसे मिले भी हैं, वरना जो हिबतुल्लाह है वो बहुत ही कम मिलते हैं।
तो जो मुलाकात इनकी हुई है, वो कतर के अमीर के साथ एक दफ़ा ये इनकी मुलाकात हो चुकी है, तो इनके बहुत ज़्यादा करीब एक ताल्लुकात भी हैं। और फिर साथ-साथ अगर देखा जाए तो अल जज़ीरा जो कतर का स्टेट चैनल है, अमीर कतर ही इसके ऑनर हैं। तो अल जज़ीरा जो हैं वो अफ़गान तालिबान का जो मौक़िफ़ है उसका वो सपोर्ट करता है। और आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा उनके मौक़िफ़ को वो तक़वियत देने की कोशिश करता है, और अल जज़ीरा की जानिब से उनको सपोर्ट मिलती है, और उसको देखा-देखी पूरी अरब मीडिया जो है वो अफ़गान तालिबान को बहुत ज़्यादा फ़ोकियत दे रहा है। ये पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए था कि वो कतर में, इस्तांबुल में, फिर दोहा में मुज़ाकराती अमल में एक एटमी जो मुल्क है वो जाकर एक ग्रुप के साथ, यानी अफ़गान तालिबान जो हैं वो एक सरगना एक ग्रुप है, उनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। उनके साथ जाकर बतौर एक स्टेट पाकिस्तान जो है, एक एटमी मुल्क अ, खुद जो है मुज़ाकरात करना, पिछले इतने दिनों से खुद को एंगेज रखना और बार-बार मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पाकिस्तान की अपनी तरफ से खुद कोशिशें करना, ये पाकिस्तान के शाया-निशान नहीं था, और पाकिस्तान एक बतौर एक आईटीवी मुल्क के तौर पर इसको सोचना चाहिए था, इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान बहुत अहमियत देने की वजह से अब अफ़गान तालिबान की जानिब से मुसलसल नखरे और मुसलसल धमकियों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। कल भी अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान की जानिब से कोई भी हमला किया गया अफ़गानिस्तान के अंदर, तो फिर पाकिस्तान के हम इस्लामाबाद के अंदर हमला करके दिखा देंगे और कार्रवाइयाँ करेंगे। तो फिर कार्रवाइयाँ जिस तरह भी की इन्होंने, इसी तरह भी एक और कार्रवाई भी वो कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अब जो है सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि कई खुदकश हमलावर जो हैं दीगर शहरों के अंदर भी वो दाखिल हो चुके हैं। तो कतर की जानिब से पाकिस्तान को एंगेज करना और पाकिस्तान की अहमियत में कमी लाने के लिए उनकी जानिब से कोशिश की गई, क्योंकि कतर जितना अफ़गान तालिबान के साथ क्लोज़ है, वो इतने पाकिस्तान के साथ नहीं है। और अफ़गान तालिबान एक ग्रुप था, उसको स्टेट के लेवल पर इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए थी। वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा आसिफ ने मुतअद्दिद बार उनके हवाले से बात की और मुसलसल बयानात दे रहे थे, जो मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं था, बल्कि बयानात के बजाय अपने एक्ट के ज़रिए जो है, ये साबित करना चाहिए था कि पाकिस्तान एक प्रोफ़ेशनल स्टेट के तौर पर जो है, प्रोफ़ेशनली वो डील करता है, और वो हमलों के जवाब को भी उसी तरीके से देता है, ये साबित करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, जो एक अफ़सोसनाक है। अच्छा, अफ़गान महाजरीन के हवाले से इनख़ला का अमल में तो इस वक़्त तेज़ी है, गिरफ़्तारियों का सिलसिला भी तेज़ी के साथ जारी है। लेकिन इस वक़्त पंजाब में कुछ सुस्ती नज़र आ रही है पिछले 4-5 दिनों से, और साथ-साथ केपी से एक डेवलपमेंट ये सामने आ चुकी है कि महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि तुर्कम बॉर्डर के ज़रिए एक ही दिन में 1400 से ज़ायद जो गैर दस्तावेज़ाती अफ़गान जो महाजरीन मौजूद थे, उनको वापस भेजा गया है। और फिर साथ-साथ मज़ीद भी इस वक़्त अफ़गान महाजरीन के इनख़ला के अमल को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने के लिए इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में भी हर ज़िले की इंतज़ामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है, और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद तेज़ी देखने को भी मिलेगी। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।